ऋषि ने कहा, महिषासुर की सेना में कमी होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर गुस्से में भरकर देवी के साथ महायुद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। महादेवी उस पर इस प्रकार बाणों की मेघवर्षा करने लगी, मानो सुमेरु पर्वत जल की धारा बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी जगदम्बिका ने अपने बाणों से उसके समस्त बाणों को छिन्न भिन्न कर डाला तथा उसके अश्वों सहित सारथी को मार दिया। साथ ही उसके सारे धनुष, बाण और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे धरा पर गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के समस्त अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, अश्व और सारथी के समाप्त हो जाने पर वह दैत्य ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ भागा। उसने अपने तीखे धार वाली तलवार से देवी के सिंहराज के मस्तक पर वार किया और बड़े जोर से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा के स्पर्श मात्र से ही उस असुर की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने अति क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे महाकाल रूपी भद्रकाली देवी की ओर फेंका। महाकाली देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित जल हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर महाकाली देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राणों को भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुखित करने वाला चामर नाम का महादैत्य गज पर सवार होकर देवी से युद्ध के लिए आया और उसने आने के साथ ही महाशक्ति से प्रहार किया, किंतु महादेवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। महाशक्ति को टूटा हुआ देखकर असुर ने क्रोध से रक्तवर्ण होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। इतने में देवी का महाबलशाली सिंहराज उछलकर गज के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तेजी से युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों युद्ध करते हुए गज पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े वेग में क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंहराज बड़े जोर से आकाश मंडल की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजों से चामर के शीश धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई महादेवी ने पाषाण और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण चूर्ण कर डाला। क्रोध में भरे हुए देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत महादैत्य को मार गिराया। विंध्यपाल से वाशकल को, बाणों से ताम्रंधक को मौत की गोद में सुला दिया। त्रिनेत्र वाली जगदम्बा ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को धराशाय कर दिया। उसने अपनी तलवार से विदाल नामक दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया तथा अपने बाणों से दुधर्र और दुर्मुख नामक असुरों को यमपुरी पहुंचा दिया। इस तरह जब महिषासुर ने देखा कि महादेवी ने सारी सेना को नष्ट कर दिया है, वह तुरंत भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुखित करने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों के प्रहार से, कितनों को पूंछ के प्रहार से, कितनों को सींगों के प्रहार से, बहुतों को दौड़ने के वेग के प्रहार से, अनेकों को सिंहनाद के प्रहार से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के प्रबल झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार महादेवी के गणों की सेना को गिरा देवी के सिंहराज को मारने के लिए भागा। इस पर देवी बड़ी क्रोधित हुई। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर जमीन को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों की बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं को उखाड़कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से बड़े भयानक गर्जायमान शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर जगह जगह से फटने लगी। उसकी पूंछ के प्रहार से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघों के खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फट कर लगे। इस तरह क्रोध में भरे महासुर को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसको मारने के लिए अति क्रोध में भर गई। देवी ने पाश फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर असुर का रूप त्याग कर सिंह का रूप बना लिया और जो ही देवी उसका शीश काटने के लिए उद्यत हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया। जो अपने हाथ में तलवार लिए हुए था, देवी ने तुरंत प्रभाव से ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह गज के रूप में दिखाई देने लगा और अपने लंबी सूंड से देवी को सिंहराज को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। देवी ने अपने तलवार से उसकी सूंड को भी काट डाला। तब महासुर ने एक बार फिर से भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह सभी जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को अति व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु को पीने लगी और रक्तवर्ण नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रोधित हुआ दैत्य भी गर्जना करने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों की श्रृंखलाओं को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों की श्रृंखलाओं को चूर्ण चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूर्मते, जब तक मैं मधु का पान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरा वध हो जाने पर देवता गरजेंगे। ऋषि ने कहा। यूं कहकर देवी उछली और उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके ग्रीवा पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर निकलने लगा। अभी उसका आधा शरीर ही बाहर निकाला था कि दैत्य उसी से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपने तलवार से उसका शीश काट दिया।
इसके पश्चात समस्त राक्षसगणों की सेना हाहाकार करती हुई वहां से पलायन कर गई और समस्त देवता अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों मुनियों सहित पराशक्ति की परम कल्याणकारी स्तुतियां करने लगे। गंधर्वराज गान करने तथा अप्सराएं और नृत्यकाएं नृत्य करने लगी।